गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना हर सांस का शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको एक ऐसी छोटा सा सत्संग बताने जा रहा हूँ। एक अंकल जी हैं जहाँ लाजपत नगर की साइड में रहते हैं, वो जो गुरु जी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं थे। तो उन्होंने आज से 1 साल पहले जब अपना मेडिकल टेस्ट कराया था तो उनकी आंतें 90% डैमेज हो चुकी थी और वो बिल्कुल 10% बची हुई थी और 10% पे वो खाली दाल का पानी पी के सर्वाइव करे थे। उनको किसी ने गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के दरबार में गए। 3 बार उन्होंने लंगर सेवा की और लंगर सेवा के साथ साथ उन्होंने डेली सत्संग सुना, एक डेली सत्संग सुना, सत्संग की सेवा करी, सत्संग शेयर भी किए, आगे लोगों के सत्संगों में पार्टिसिपेट भी किया, लोगों के इनविटेशन पे भी गए और गुरु जी का लंगर प्रसाद भी किया। 3 हफ्ते जब बीत चुके थे उन्हें गुरु जी से जुड़े हुए, तो उन्होंने गुरु जी को अपना चेकअप करवाया कि गुरु जी का मैसेज आया था उन्हें, पुत्र चल हूँ अपना चेकअप करवा, तेरी बीमारी सारी मैं जड़ तो ख़त्म कर दी थी। जब उन्होंने अपना चेकअप करवाया ना अंकल जी, आप सब हैरान हो जाओगे संगत जी, वो 10% डैमेज थी, 90% उनके आते ठीक हो चुकी थी। संगत जी ये सिर्फ कैसे हुआ, उन्होंने नित्य नियम से सत्संग सुने, नित्य नियम से पाठ सुने, नित्य नियम से सत्संग में हिस्सा लिया, नित्य नियम से गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगाई और एक भरोसा रखा और गुरु जी ने उनकी सुनी। संगत जी आपकी भी गुरु जी सुनेंगे जो नित्य नियम से डेली सत्संग सुनता है। संगत जी हम 2 बार तो सत्संग शेयर करते हैं, 1 बार पाठ। नित्य नियम से आपके 24 घंटे में से मात्र 30 से 35 मिनट यूज़ होगी जो गुरु जी के चरणों में जाएगी, जिसमें आप शिव पुराण का पाठ भी सुनोगे। शिव पुराण के पाठ की महिमा का तो वखानी क्या है, इससे तो प्रेत पिशाच जैसों के भी पाप धुल जाते हैं। संगत जी हम तो इंसान हैं, हमारे क्यों नहीं धुलेंगे। और सत्संग की सेवा आपको सुनने को मिलेगी और गुरु जी से कनेक्ट रहोगे। संगत जी जितना नित्य नेम पाठ करोगे उतना ही सुख मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज। आपके श्री कमल चरण में कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु गुरु प्यारे। बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ दाता आपकी। सबसे पहले आपको बहुत सारा प्रेम, बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको, क्योंकि मैं मूर्खों में महामूर्ख हूँ प्रभु, महामूर्ख। मैं बहुत ज्ञानी नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ पाया प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ पाया, बिन मांगे सब पाया प्रभु। आप मेरे जीवन में गुरु रूप में आए और सच्चा उद्देश्य क्या है गुरु का जीवन में आने का, ये आपसे जाना, ये आपने मुझे बताया। जब आपकी रहमत और कृपा से भक्ति की प्राप्ति हुई प्रभु, तो आपने हृदय में बहुत से प्रश्न उत्पन्न करे जिनके आंसर्स आपने दिए। आज मैं चाहती हूँ कि आपका ये प्यार और ये जो प्यारी सी कृपा है वो आपकी उन सभी संगतों के साथ साझा हो जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु जैसा कि हम कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं, ये युग ही कलयुग का चल रहा है, तो प्रभु यहाँ पे बहुत आपकी जीवात्माएं हैं जो बहुत परेशान हैं। परेशानी का उन्हें रीज़न्स भी नहीं पता है। और प्लस आज इतने यूट्यूब पर चैनल्स हो गए हैं कि हर संगत अपना सत्संग बड़े प्रेम भाव से शेयर करती है, जिससे हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, परेशानी का हल भी मिलता है। लेकिन बहुत सी संगत बहुत तरीके के कह सकते हैं कि एक तरफ से वो हमें ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा से ही ये जाना है कि अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान के लिए दुखदाई ही होता है। क्योंकि जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का, तब तक हमारा नुकसान होता है। और पूर्ण गुरु जो आप स्वयं हैं प्रभु, आपसे ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और वो आप देते भी हैं हमें। तो गुरुदेव महाराज, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी जीवात्मा हैं, हर किसी की जर्नी एक अलग है। आपके साथ सबका कनेक्शन अलग होता है, सबकी उद्देश्य एक ही है, आपकी प्राप्ति। आपको प्राप्त करना ही हर जीव का उद्देश्य है, लेकिन जीव अपने कर्मों के अनुसार भटक गई, जिसकी वजह से वो अपना मेन उद्देश्य ही भूल गई, जिसकी वजह से आपको इस धराधाम पर गुरु के रूप में आना पड़ा। तो आपसे यही प्रश्न मैंने एक बार कभी पूछा था प्रभु कि परमात्मा को गुरु बनकर धरती पर क्यों आना पड़ा, तो आपने इसका जवाब दिया था। मैं चाहती हूँ ये सभी के साथ साझा करूँ। गुरुदेव महाराज कृपा करना। जय गुरु जी।
परमात्मा ने जब जीव को माया जाल में बंधे देखा तो उसने सच्चे गुरु के रूप में जन्म लिया और सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति की, जो कि आत्मज्ञान है। कलयुग जो काल के वश है, जीव को मोहित कर उसको बुद्धि से खोखला कर दिया, जिसके बाद मनुष्य अपने आप को भूल गया और परमात्मा से विलग हो माया के लिए कार्य करने लगा और हिंसा पे उतर आया, अज्ञानता वश कुकर्म करने लगा। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए परमात्मा गुरु बनकर आया, लेकिन मनुष्य को विकारों, अवगुणों, कुकर्मों में देख उनके जीवन को शुद्ध करने के लिए सेवा, सिमरन और सत्संग का मार्ग बनाया, जिसमें लगकर मनुष्य अपनी दूषित इंद्रियों को शुद्ध बनाता है और ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र विधि है परमात्मा को आत्मा से मिलाने की। शुद्ध भक्ति क्या है? अपने गुरु भगवान परमात्मा से किसी भी प्रकार की लालसा ना रखकर निरंतर उसके प्रेम में सभी कार्य को बिना लाभ हानि की चिंता किए करते रहना शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब सेवा, सत्संग, सिमरन, इसके विषय में भी आपने थोड़ा सा बताया था, आपकी कृपा से वो भी साझा करना चाहूँगी प्रभु। जय गुरु जी। सेवा का अर्थ है कर्म। मनुष्य को जीवन यापन के लिए कर्म करना ही होता है और जब ये कर्म भगवत प्राप्ति के लिए हो तो वही सेवा बन जाती है, जो भौतिक कर्मों के पापों से मुक्त करा परम गति तक लेकर जाती है। सिमरन, सिमरन का अर्थ है तपस्या, एकांत जगह बैठकर नाम जाप, जिसमें किसी तरह का विघ्न ना हो, समाधिस्थ हो, एक ही स्थान में अविचल अवस्था में निरंतर प्रभु गुरु परमात्मा का नाम जाप, जो परमात्मा से एकाकार कराता है। यह जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए या किसी भी तरह के कार्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला सिमरन फल की प्राप्ति कराता है। सत्संग, सत्संग का अर्थ है सत की चर्चा, जो जीव को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। यदि जीव भौतिक कलेशों से छुटकारा चाहता है तो उसे सेवा, सिमरन या सत्संग का सहारा लेना ही पड़ेगा, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकता है और इस मृत्यु लोक में आने से बच सकता है। भक्ति, भक्ति जो सेवा, सिमरन और सत्संग से भी परम उत्तम है। भक्ति सरल भी है, कठिन भी है, और जिसे भक्ति प्राप्त है वो इन तीनों अवस्थाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है, क्योंकि भक्ति किसी वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं की जाती। भक्ति तो उस परम आत्मा और आत्मा के मिलन की वो पवित्र गंगा है, जो मनुष्य को भक्ति रस में डुबकी लगवाकर शुद्ध परम पवित्र कर परमात्मा से एकाकार कराती है। भक्ति में प्रेम है, भाव है, दर्द है, विश्वास है, आंसू है, मुस्कान है और सबसे खूबसूरत और कठिन जो है वो इंतज़ार है। ये इंतज़ार उस भक्त का अपने ईश्वर के प्रति, जो उसे सेवा, सिमरन, सत्संग में सदा डुबाए रहती है। उस भक्त के लिए सेवा, सिमरन, सत्संग उसके जीवन का आधार बन जाती है, उसकी सांसें उसके प्राण बन जाती हैं। वही भक्त अपने प्रियतम की सेवा में सदा दृढ़ता से लगा रहता है। उसकी सेवा में कभी वो मंदिर की सफाई कर उसके स्वरूप को सजाता है, उसके लिए भोग बनाता है, जिसका सेवन समस्त परिवार को करने को मिलता है, और साथ ही साथ उन जीवों को भी वही पवित्र पावन भोग का बचा भाग खाने को मिलता है, जिससे सभी जीवों की मुक्ति मिलती है। और कभी वो अपने ईश्वर के प्रेम में मग्न हो नृत्य कर उसे रिझाता है, कभी रोता है, उसे पुकारता है, उसके लिए भजन गाता है, उसे आत्मा से पुकारता है, और उसकी ये पुकार, उसके भजन ही उसका सिमरन बन जाता है। और वो भक्त जहाँ भी जाता है, जिससे भी मिलता है, बस अपने ईश्वर की ही बात करता है, और उसको दो ही बात सुहाती है, या तो वो ईश्वर से बात करता है या ईश्वर की बात करता है। उसको दूसरी किसी बात से कोई लेना देना नहीं रह जाता, सदा ही अपने भगवान में लीन रहता है, जिससे वह खुद ब्रह्म बन जाता है, सभी द्वेषों से, कलेशों से मुक्त हो जाता है और अपने साथ साथ औरों के उद्धार का कारण बन जाता है और अंत में ईश्वर में विलीन हो जाता है। तो ये गुरुजी महाराज के कुछ ज्ञान भरी बातें थी जो महाराज ने साझा की। और भी बहुत सी चीज़ें गुरुजी महाराज बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तक मनुष्य मोह माया के जाल में बंधा रहता है तब तक उसे परम ज्ञान, यानी जो उत्तम ज्ञान, जो सच का ज्ञान, सच ज्ञान है, वो नहीं प्राप्त होता। तो गुरुजी महाराज ही अपनी संगत को चुनते हैं कि उन्हें किस संगत को क्या देना है, ये गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चे हृदय से गुरु को पाना चाहता है, गुरु का होना चाहता है, तो सबसे पहले वो गुरु से सच्ची और सुच्ची निष्काम भक्ति मांगेगा। निष्काम भक्ति होती है बिना किसी लालच और बिना किसी मांग के जो भक्ति की जाती है उसे निष्काम कहते हैं, क्योंकि वो ये जान जाता है कि उसका ये जो जीवन उसे परमपिता परमेश्वर ने दान दिया है और उसका ये जीवन उसी के कार्य के लिए उसको मिला है। और जब मनुष्य इसको
भली भांति जान जाता है तब वो अपने ईश्वर पर समर्पित हो जाता है। तो उसे कोई चिंता नहीं होती कि उसे क्या कार्य करना है, उसे क्या बनना है, उसे क्या हासिल करना है, क्योंकि वो इन सब कलेशों से मुक्त हो जाता है। और ये केवल तभी संभव है जब हमें अपने ईश्वर से प्रेम होता है, और प्रेम ही हमें हमारे ईश्वर के विषय में बताता है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु को मानना चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मान भी हम उसे पाते हैं जिसे हम जान जाते हैं। और जब हम गुरु को जानते हैं तो हमें कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि ये गुरु ही है जो हमें सच्चे ज्ञान से मिलाता है और हमें मुक्ति दिलवाता है। मुक्ति का मतलब केवल ये नहीं कि मरने के बाद आत्मा की शांति नहीं, मुक्ति का मतलब है भौतिक रसों में रहकर भी भौतिक रसों से निरासक्त रहना मुक्ति है। और ये केवल और केवल सच्चा और पूर्ण गुरु ही आपको इस अवस्था तक पहुंचा सकता है, जो कि स्वयं परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु जी महाराज, जिनका नाम श्री 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 निर्मल सिंह जी महाराज है। और ऐसा गुर बड़ भाग्य पाया। गुरु जी महाराज हर किसी को नहीं मिलते, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें उनकी इच्छा और भाव के अनुसार प्रभु प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हर मनुष्य अपनी जर्नी के साथ गुरु जी के साथ जाता है, अपने जीवन के लिए जाता है, और जब वो प्रभु के कार्यों को संपन्न करने के काबिल हो जाता है तो प्रभु उसे अपने आप ही हर बंधन से मुक्त कर देते हैं और उसे अपना कार्य सौंपते हैं, जिससे कि वो बाकी सभी को उसी राह पर लेकर चलता है जिस राह पर परमात्मा ने उसे चलाया, जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो गुरु की कृपा सब पर होती है, गुरु की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु की कृपा पाने के बाद मनुष्य गुरु को ही भूल जाता है। तो इसलिए गुरु से केवल प्रेम भक्ति, निष्काम भाव की भक्ति मांगो तो गुरु जी महाराज आपको सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि गुरु से जब प्रेम होता है तो गुरु को भी हमसे प्रेम हो जाता है, और जब गुरु को हमसे प्रेम हो जाता है तो हमें कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि चिंता हमारी गुरु आप करता है। तो जो प्रभु में रम जाता है उसको फिर दुनिया नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो अपने गुरु को ढूंढता है। तो यहाँ पे हमें किसी और को देखना ही नहीं है, जो करता है वो गुरु, जो करवाता है वो गुरु। तो हम किसी में कैसे नुक्स निकाल सकते कि इसने ऐसे करा, उसने वैसे करा, इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, इसने ऐसे सत्संग करवाया, उसने वैसे सत्संग करा। नहीं, सत्संग करवा ही गुरु रहा है, बस उसका भाव थोड़ा बदला हुआ है तो सत्संग इस तरीके से हुआ। और जिसका भाव बिल्कुल सच्चा और सुच्चा है, केवल परमात्मा को बुलाना चाहता है, तो देखो कितने छोटे से 4 कोने के घर में भी कितना खूबसूरत सत्संग हो जाता है, क्योंकि परमात्मा भाव से प्रेम करता है और भाव के अनुसार ही सत्संग सफल माना जाता है। तो इसलिए गुरु जी महाराज को बेहद प्रेम करो, बेहद उनकी भक्ति में रमे रहो, और दूसरे किसी बात की कोई चिंता नहीं करो। क्योंकि कहते हैं यदि उद्देश्य का आपको पता है तभी आपको कोई सफलता प्राप्त होती है। और जब मनुष्य सब कुछ जानने लग जाता है तो उसके हृदय में अपने आप ही आनंद और शांति विराजमान हो जाती है। तो बस गुरु को जानने के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो सब कुछ गुरु जी के हिसाब से है, हमारा हिसाब तो कुछ नहीं चलता। हमारा हिसाब किताब ही बड़ा छोटा है, क्योंकि कहते हैं कि हम बस उन चीज़ों को मापते तोलते हैं जो हमें पता होती है, लेकिन गुरु की नज़र से हम कभी नहीं देख सकते। गुरु की नज़र से तभी देख सकते हैं जब गुरु चाहेगा। तो गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।